जो धूप है वो सबसे पहले दोस्तों इस पर्वत पे आती है। तो यहाँ ने हल्की हल्की कुछ आवाज आ रही है। यहाँ पे बैठने के बाद ना जो मेरे हाथ हैं वो बिल्कुल सुन्न से हो गए हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मिट्टी खोद रखी है और आंखें नहीं खोल सकता मैं। इसी टंकी से ना हमारे गांव के लिए पानी जाता है। यहाँ से ना जो गांव के नज़ारे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे लाइट खराब हो रखी है तो मैं लाइट बनाने आ चुका हूँ। सुप्रभात, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूं। मैं अनिल नौड़ियाल, देवभूमि उत्तराखंड से। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 6:30 बजे के करीब और अभी यहां पे धूप नहीं आई है। आजकल ना जो धूप निकलने की जगह है वो फिर से चेंज हो चुकी है और सामने ताराकुंड पर्वत है। पहले ना यहाँ से धूप निकल रही थी और अब जगह चेंज होके फिर से वहाँ से धूप निकल रही है। आजकल ना फिर से जो दिन हैं बड़े दिन स्टार्ट हो चुके हैं और अब ना जो रातें हैं वो जल्दी से खुलनी स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिस कारण जो यहाँ पे बैल वगैरह हैं तो वो लोगों ने बाहर निकाल लिए हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो जो पक्षियों की चहचहाट है उसकी भी लगातार आवाज़ें हमारी कान में आ रही हैं। जो धूप है वो सबसे पहले दोस्तों इस पर्वत पे आती है क्योंकि सबसे ऊंचाई पे यही पर्वत है और सूर्य भगवान जब भी उदय होते हैं तो सबसे पहले जो धूप है ना वो इस सामने वाले पर्वत पे आती है। मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला हूँ तो अभी ना हल्की फुल्की सुबह के टाइम पे ठंड है, मतलब हवा चल रही है। दिन के टाइम पे गर्मी लगनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी धूप काफ़ी तेज़ लग रही है और जो टेम्परेचर है वो तापमान है वो भी काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ से ना सामने वाले जो गांव है उनका व्यू कुछ इस तरह से है। सुबह के टाइम पे सामने पे भी पजाना है और ये रहा पाटली, ऊपर वाला ये पाटली है और नीचे वाला पाटली ये रहा और यहाँ पे ऊपर है कोठी गांव। यहाँ पे लंबी लंबी जो घास है वो सूखी हुई है। इसको ना जब कच्ची रही होगी तो तब काटा नहीं होगा गाय बच्चों के लिए, तो इसलिए ये सूख गई है और पूरी ना कुरकुरी टाइप की हो गई है। लेकिन अभी भी यूज में लाया जा सकता है इसे और अभी भी गाय को दिया जा सकता है। कोई व्यक्ति स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहा है तो वो ना मॉर्निंग वॉक कर सकता है। उसे मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए जिससे उसे ना काफ़ी लाभप्रद देखने को मिलेगा और अपने मानसिक संतुलन में ना काफ़ी चीज़ें सुधार होती हुई दिख जाएंगी। तो यहाँ ने हल्की हल्की कुछ आवाज़ आ रही है। जंगली मुर्गा है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। तो देखो भाई, इन झाड़ों के अंदर ना काफ़ी पक्षियों का डेरा बना रहता है। तो अगर हम इनको उजाड़ने की कोशिश करेंगे ना तो उनका जो डेरा है वो भी उजड़ जाएगा और कितनी बुरी बात है किसी का घर उजाड़ना। वो घर से बेघर हो जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि जिस टाइम हम इनको काट रहे हों तो उनकी जान को भी हानि हो सकती है। अब बिल्कुल ये नीचे जो बैंड है ना, जो रोड कटी हुई है, तो जिस रास्ते से मैं नीचे जाता हूँ ना तो उसी से लिंक बनी हुई है और उसी से ये ऊपर आ रखी है। तो इसको ना यहाँ पे मिलाया जाएगा, उसके बाद बीचों बीच में ना हमारे गांव के रास्ता बन जाएगा। लेकिन अभी तक ना ये मिली नहीं है पूरी तरह से, यहाँ तक कटी हुई है अभी। इतनी जल्दी तो मैं आ गया हूँ मॉर्निंग वॉक करने, लेकिन मेरे आगे भी ना कुछ लोग ना जा रहे हैं तो वो शायद यहाँ पे ना काम पे लगे हुए हैं। टंकी के काम चल रहे हैं यहाँ पे पानी से रिलेटेड, तो वहाँ पे वो काम करने जा रहे हैं। अब जो सामने वाली चोटी है तो वहाँ ना काफ़ी नीचे तक धूप आ गई है और गांव भी चमकने लग गया है। गांव पे भी ना धूप चमकने लग गई है। जब मैंने नीचे से दिखाया था तो ऊपर ऊपर जो चोटियाँ थी ना वहीं तक केवल धूप दिख रही थी। ये जो जगह है यहाँ पे ना मैं सुबह के टाइम पे बैठ जाता हूँ। यहाँ पे ना एक रिलैक्सेशन टाइप का मुझे देखने को मिलता है। 10-15 मिनट यहाँ पे बैठने के बाद ना उसके बाद मैं निकल पड़ता हूँ घर की तरफ। यहाँ पे बैठने के बाद ना जो मेरे हाथ हैं वो बिल्कुल सुन्न से हो गए हैं और जो कान है वो भी सुन्न टाइप के हो गए हैं। तो यहाँ पे ना जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा है और हवा बिल्कुल ज़्यादा चल रही है, जिस कारण हाथ और पैर साथ में कान ऐसे सुन्न से हो गए हैं। अब मैं तभी बोलूँ कि आज इतना टाइम सा क्यों लग रहा है मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ज़्यादा टाइम हो गया होगा। तो बिल्कुल आज थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम हो गया है। कल मैं ना 7-10 तक यहाँ पे था,
तो उसके बाद मैं निकल गया था यहाँ से। और आज ना 7:22 के करीब टाइम हो गया है और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। जो मिट्टी है वो खुदी हुई सी लग रही होगी, तो इसी रास्ते से ना जो पानी की पाइपलाइन है वो जारी आगे, और आगे पे ना टंकी बनी हुई है। अब ये वो टंकी है जिससे ना उधर से पानी आ रहा है और इसी के लिए वो पाइपलाइन बिछाई गई है। तो यहीं पे वो पाइपलाइन ना आ रही है और यहीं पे वो पानी आने वाला है। पानी तो अभी नहीं आया लेकिन पाइपलाइन बिछ चुकी है, तो मतलब बहुत जल्दी जो पानी है ना वो भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना मिट्टी खोद रखी है, यहाँ पे लाल मिट्टी है और ये काम आती है हमारे जो घर है ना, मिट्टी के घर जो होते हैं हमारे पुराने, तो उनको पोथने के, तो उसी के लिए ये ना मिट्टी यहाँ पे खोदी गई है। और बगल वाले गांव से भी यहाँ की जो मिट्टी है ना वो ले जाते हैं लोग। अब ये जो नीचे आपको गांव दिख रहा है, ये मेरा गांव है कनाकोट, और अभी ना बिल्कुल डाउन में लग रहा है क्योंकि मैं काफी ऊंचाई पे पहुंच चुका हूं, जिस कारण गांव बहुत डाउन में लग रहा है। लेकिन इतने डाउन में है नहीं, काफी ऊंचाई पे हमारा गांव। अभी ना बहुत ही खूबसूरत गांव के नज़ारे लग रहे हैं यहाँ से। ये गांव का केवल एक ही हिस्सा है, बाकी हिस्सा यहाँ से नहीं दिख रहा है। पहले ना शाम के टाइम पे डेली हमारा यहाँ पे घूमना होता था, तो हम स्ट्रेस फ्री रहते थे, मतलब घूमने में काफ़ी मज़ा आता था। और जो भी दिमाग में स्ट्रेस बना रहता था ना, तो वो दोस्तों के साथ में बिल्कुल ख़त्म सा हो जाता था। तो मैंने सोचा कि जब भी टाइम मिले तो सुबह के टाइम पे मैं यहाँ पे आ जाऊँ। झाड़ियों के अंदर भी ना एक पक्षी की आवाज़ आ रही है और लगातार वो चहचहाट कर रहा है, जो कि सुनने में ना काफ़ी मनमोहक सा लग रहा है। तो यहीं नीचे शायद वो पक्षी है, दिख तो नहीं रहा है लेकिन यहीं नीचे कहीं होगा वो झाड़ में। अब जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो सूर्य भगवान भी ना ताराकुंड पर्वत के ऊपर से उदय हो चुके हैं और काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। अभी तो धूप बिल्कुल मेरे ना आंखों पे लग रही है और आंखें नहीं खोल सकता मैं। अब यहाँ से जो नज़ारे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जो बिल्कुल नीचे आपको दिख रहा है ना, वो पैठानी गांव है, उसके ऊपर ना भटकोट भी यहाँ से दिख रहा है हल्का सा, और उसके ऊपर धौलान है। और ये जो है ये कनाकोट का ही एक हिस्सा है। यहाँ पे पानी का जो फोर्स है ना टंकी में, वो काफ़ी फोर्सफुली आ रहा है। कहीं से ना जो नल है वो कटा होगा, तो इतनी फोर्स है ना वो पानी ऊपर को उठ रहा है। इसी टंकी से ना हमारे गांव के लिए पानी जाता है, और हमारे गांव के लिए ही नहीं, पूरी जो ग्राम सभा है ना हमारी, वहाँ यहाँ से पानी सप्लाई होता है। केवल खंडगांव को छोड़ के और बाकी सारी जगह ना यहीं से पानी जो है ना वो सप्लाई होता है। कुछ दिन पहले दोस्तों जो हमारे खेत थे ना वो पीले और हरे दोनों हो रखे थे, लेकिन आजकल ना जो पीलापन है खेतों में वो कम हो गया है और हरियाली ज़्यादा दिख रही है। तो इसलिए है कि पीला जो लैया होता था यानी सरसों होता था, तो सरसों धीरे धीरे ना पकने लगा है और उसके फूल जो है ना वो झड़ने लगे हैं। तो इसी कारण जो पीलापन है ना खेतों का वो कम हो गया है। यहाँ से ना जो गांव के नज़ारे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हमारा गांव और अगल बगल के जितने भी गांव हैं ना काफ़ी मनमोहक से लग रहे हैं। तो चलो आज की जो मॉर्निंग वॉक है ना वो भी कंप्लीट हो गई है और अभी मैं घर में पहुंच चुका हूं। तो अभी ना तैयार हो जाते हैं और मार्केट की तरफ निकल जाते हैं। अब जैसे ही मैं घर में पहुंचा, जो बिल्ली है ना वो यहाँ पे बैठी हुई है, धूप सेकने पे लगी हुई है। अभी टाइम हो रहा है करीब 8 बजे का और मैं निकल गया हूँ मार्केट की ओर। तो ये जो एंगल हैं दोस्तों रास्ते के बगल में, तो ये अभी अभी लगे हैं और ये उनके लिए सही हो गया है। जो लटकते हुए इन रास्तों से जाते हैं ना शाम को, तो उनके लिए बिल्कुल सही हो गया है। तो सामने पे ना आपको पूजा की आवाज़ें आ रही होंगी। तो यहाँ पे ना दोस्तों आज से शायद भागवत स्टार्ट होने वाला है। विष्णु पुराण यहाँ पे करवाया जा रहा है जो शिवा होटल वाले हैं उनके द्वारा, तो वो आज ही से स्टार्ट होगा। तो उसी की ना शायद तैयारियाँ चल रही हैं। तो सामने पे ना एक बच्चा अकेले जा रहा है, तो स्कूल जा रहा हो, स्कूल का कोई बच्चा है, तो अकेले जाने पे लगा हुआ है, उसके साथ में अभी कोई नहीं है। अब सामने वाले तारों पे ना बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि ये इनके लिए हानिकारक है। अगर कभी इनको करंट का झटका लग गया ना तो सारे के सारे जितने हैं वो मर सकते हैं।
सुबह का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे ना जितने भी ठेकेदार हैं उनकी मीटिंगें चल रही हैं, जितने भी उनके लेबर वगैरह हैं ना, तो उनको वो समझा रहे हैं। यहाँ पे लाइट ख़राब हो रखी है, तो मैं लाइट बनाने आ चुका हूँ। तो लाइट को ना बना लेते हैं, देखते हैं कि क्या फॉल्ट आ रखा है। अब ये देखो, ये जो वायर है ना, ये बिल्कुल हल्की वायर है और इस पे ना थोड़ा सा भी लोड पड़ा होगा तो ये जल गई है।